छुआछूत रामकृष्ण परमहंस प्रेरक प्रसंग। भारत महान संतों की भूमि रही है। मानवता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस भी उनमें से एक थे। ये उनका ही प्रताप था कि नरेंद्र नाम का एक साधारण बालक उनकी शरण में आकर स्वामी विवेकानंद बन गया और उनकी दी हुई शिक्षा से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी और ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धुनी के समीप बैठे हुए थे। बगीचे का माली भी वहीं काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वह फौरन उठा और तोतापुरी जी ने जो धुनी जलाई थी उनमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। धुनी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे। पता नहीं ये कितनी पवित्र है। और ऐसा कहते हुए वे माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं। यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं गाता है, फिर भी इसने मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई पवित्र धूनी को स्पर्श करने की चेष्टा की। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अब पवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो हमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि ये सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धुनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? परमहंस गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना सरल नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई, अब वो अपने अहंकार का त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कुल का हो, चाहे वो धनवान हो या निर्धन, कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं और एक समान है।